हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 25 से 31 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। नॉलेज, सीक नॉलेज। तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, ज्ञान अर्जन करने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को फोकस रहने की ज़रूरत है और पढ़ाई की तरफ रुझान करने की ज़रूरत है। सीक नॉलेज की कार्ड है ये। बैटल ऑफ द ब्लूज। तो छोटी मोटी रुकावटें, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं वीक में, छोटी मोटी डिलेज, पर ये इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप फ्लो के साथ जाए, छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लें तो ये आपको आगे ये छोटी मोटी रुकावटें आपकी सक्सेस के रास्ते में नहीं आएंगी। सो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। Two of Swords, the Three of Pentacles with the Eight of Cups। तो यहाँ थोड़ी दुविधा, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज रह सकती है जेमिनाई। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ट्रैप्ड महसूस कर सकते हैं, थोड़ा टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है कोई डिसीजन को लेकर के, या अपने लाइफ को लेकर के, या ओवरऑल जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको लेकर के। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ में नहीं आए क्या करे, नया जॉब ढूंढे, इसी में रहे, क्या करना चाहिए, ये वाली एनर्जीज है। कुछ के लिए आप एक नया बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो कहीं पे आपको लग रहा है कि साथ करे कि नहीं, या सोलो करे, या कुछ केस में कि कोई पर्सन ने आपको अगर पार्टनरशिप ऑफर करा है तो सही है कि नहीं। तो एक थोड़ा कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपको आप इस तरह के सिचुएशन से गुजरेंगे तो वहाँ पे आपको किसी गाइड, मेंटोर, गुरु या जिससे भी आपको लगता है कि सही आपको रास्ते पे गाइड कर सकेंगे, उनसे आप एडवाइस लें, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। और अगर बहुत बड़े डिसीशंस हैं तो इस वीक रुक के लिए, नेक्स्ट वीक शायद चेंजेस आए, पर इस वीक आप वेट करें। बड़े अगर मेजर डिसीशंस ले रहे हैं तो या तो किसी गाइड, मेंटोर, गुरु से लेके एडवाइस, नहीं तो फिर रुक करके नेक्स्ट वीक देख लें, इस वीक ना ले डिसीजन। बाकियों के लिए यस, मैं देख रही हूँ कुछ नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाह सकते हैं इस वीक, थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ। तो उसी से रिलेटेड है डिसीजन। आप में यहाँ पे कुछ के लिए अगर आप हायर लर्निंग के लिए जाते हैं, हायर लर्निंग मतलब और आगे की प्रोफेशनल जो आपकी स्किल एनहांस कर सके, तो कुछ कोर्स कोई पढ़ाई करें ताकि आपकी जो प्रोफेशनल जो काम करने की स्किल्स है वो और एनहांस्ड हो और बेटर हो, तो वो आपको मदद करेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है क्वालिटी की काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ काम नहीं, क्वालिटी की काम करने की ज़रूरत है, आपको बेहतरीन काम करने की ज़रूरत है। तीसरी है जितना टीम में आप काम करेंगे उतनी ही बेहतर रहेगी, आपके लिए सक्सेसफुल उतना ही होंगे। तो एज अ टीम वर्क जब आप काम करेंगे तो ये ज़्यादा सक्सेस लाएगी। एट ऑफ कप्स, आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं जेमिनाई, वॉक अवे कर रहे हैं। हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं, कोई जॉब छोड़ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं, कोई डील छोड़ रहे हैं, वॉकिंग अवे है एनर्जी है। समथिंग जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं थे छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो रहा है, वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये ट्रैवल के कार्ड्स हैं। तो समथिंग कुछ चीज़ छोड़ करके आप जाते हुए दिख रहे हैं एट ऑफ कप्स के साथ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक जेमिनाई येलो रहेगी। और पैसों की स्थिति, टीम में अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली थ्री ऑफ पेंटिकल अच्छी मनी की कार्ड है, तो एवरेज से ऊपर होगी। इन बड़े डिसीशंस अगर हैं मेजर, तो कंफ्यूजन में कोई डिसीजन ना ले, बस ये देखने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए लास्ट शफल।
the Justice with the Ten of Swords, the Devil with the Ten of Cups. सॉरी, मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो गई है तो इसीलिए आवाज़ भी थोड़ी अलग है। तो कहीं पे इन आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया है, न्याय नहीं किया है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग्स, न्याय चाहते हैं ये ऊपर वाले से, जस्टिस चाहते हैं ऊपर वाले से, कर्मा चाहते हैं। इनको लगता है इनको आपने धोखा दिया है, बिट्रेल किया है इनके साथ, बहुत तकलीफ में है, पेन में है, लेकिन एंडिंग हुई है, यहाँ पे एक एंडिंग हो रही है। तो इनको न्याय चाहिए, ऊपर वाले से न्याय चाहिए, ऊपर वाले से इनको कर्मा चाहिए कि ऊपर वाला इनकी फीलिंग्स या इनके इमोशंस का हिसाब किताब बराबर करे, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो एक एंडिंग पे पर्सन चाहते हैं न्याय हो, जस्टिस हो, ऊपर वाला करे। बाकी कुछ सिचुएशंस में एक मैरिज खत्म होते हुए दिख रही है मुझे। अगर आप मैरिड हैं पर्सन के साथ तो एक एंडिंग हो रही है यहाँ एक मैरिड लाइफ की। आप सेपरेशन में जा सकते हैं या एंडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिवोर्स सेपरेशन के लिए भी फाइल करते हुए दिखेंगे। तो कहीं पे ये लीगल जस्टिस की बात करती है यहाँ पे, अगर आप मैरिड हैं तो, या मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं तो वहाँ भी खत्म हो रहा है एक रिश्ता। ये वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, जेमिनी। यहाँ ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। डेविल ऑब्सेस्ड है आपसे, टेन ऑफ कप्स, आपके लिए मेजर फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। कोडिपेंडेंट एनर्जी है, इनको लगता है आपके बिना ये रह ही नहीं सकेंगे। टेन ऑफ कप्स, यहाँ भी कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं कुछ केसेस में। तो यहाँ पे भी पर्सन एक फुलफिलिंग रिश्ता देखते हैं। और ऑब्सेशन वाली एनर्जीज कि आपके बिना जीना ही मुश्किल है, और फिजिकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त फील करते हैं। एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, फुलफिलिंग फ्यूचर देखते हैं। ऑलरेडी मैरिड अगर पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ भी पर्सन पूरा अपनी ज़िंदगी साथ देखते हैं और ऑब्सेस्ड है आपसे। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। ये फीलिंग्स थी। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द डेथ विद द एस ऑफ पेंटिकल। वाह। तो अगर कोई रिश्ता खत्म हुआ था वहाँ एक नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है पर्सन ऑफर करे एक सॉलिड कमिटमेंट, क्लैरिटी। कुछ अगर झूठ था, सच्चाई नहीं पता थी, सिचुएशन की जो असलियत थी वो पता चल रही। ये उन सिचुएशंस के लिए जहाँ मूव ऑन कर रहे थे या ख़त्म कर रहे थे रिश्ता या हो गया था, वहाँ पे एक नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स और विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और कुछ लोगों के लिए एक नया रिश्ता हो सकता है। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन के रास्ते में थे, कुछ के लिए आप ही के पर्सन से कमिटमेंट आते हुए दिखेगा, और कुछ के लिए कोई नए पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं। एक सडन ऑफर हो सकती है मैरिज की, एंगेजमेंट की, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप की। लेकिन ये वो है कि या तो आप किसी और रिश्ते, आप मूव ऑन कर रहे थे तो कोई नया रिश्ता आ रहा था, आप इन एनी केस ये आप एक मूव ऑन वाली जर्नी पे थे। डेथ की कार्ड है। और कुछ केसेस में आप ही के पर्सन से आपको एक सॉलिड कमिटमेंट और क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। और कुछ के लिए कोई नए पर्सन आ सकते हैं जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, इस मूव ऑन के जर्नी पे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई अरेंज मैरिज की भी सडन ऑफर हो सकती है। तो ये मेजर और काना कार्ड है। मैंने राशियाँ बता दी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कम्युनिकेशन है यहाँ पे। और ये मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो दिस इज गुड। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।